बच्चों, तो स्टडी विद्यालय में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंपाउंड एंगल का वो डेफिनेशन पढ़ लिया था, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये भी पढ़ लिया था कि कौन से क्वाड्रेंट में, है ना, कौन सा जो रेशियो है वो पॉजिटिव होता है ना। तो ये वाला आफ्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, टैन और कॉट जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। सो जिन बच्चों ने अभी तक एक भी लेक्चर नहीं किया है वो लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए। अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है कंपाउंड एंगल का, है ना, ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 के नाम से, तो उसमें जाइए और वहां से लेक्चर 1 से आप स्टार्ट कीजिएगा। आपको आई बटन पर दिख रहा होगा, वहां जाइए आप प्लेलिस्ट में और लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। सो हम लोगों ने बेसिक साइन कोसाइन का डेफिनेशन पढ़ा था कि सर साइन क्या होता है, साइन होता है y अपॉन r, है ना। किसी भी रेडियस का सर्कल बनाइए तो किसी भी पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जिसे अलजेब्रिक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस दैट इज y कोऑर्डिनेट अपॉन r, और cos क्या होता है, अलजेब्रिक डिस्टेंस ऑफ, है ना, लिखा था हमने, अलजेब्रिक डिस्टेंस ऑफ, है ना, अलजेब्रिक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y axis that is x coordinate upon r. So algebraic distance from x axis that is y upon r and algebraic distance from y axis that is x upon r. So ये हमने किया था। उसके बाद हम लोगों ने ये साइन कन्वेंशन बताया था। अलजेब्रिक का क्या मतलब होता है, अलजेब्रिक का मतलब होता है यूजिंग साइन कन्वेंशन। तो अलजेब्रिक का मीनिंग बताया था कि भाई एक्स एक्सिस के अगर ऊपर की तरफ एबव एक्स एक्सिस अगर अपन मेजर करते हैं तो पॉजिटिव होगा, और बिलो एक्स एक्सिस मेजर करते हैं तो नेगेटिव होगा। सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए बताया था कि वाई एक्सिस के राइट में अगर मेजर करते हैं तो पॉजिटिव होगा, और वाई एक्सिस के अगर लेफ्ट में मेजर करते हैं तो नेगेटिव होगा। इतनी बातें हम लोगों ने की थी। उसके बाद हम लोगों ने यहां से आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टैन भी पॉजिटिव, है ना। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, साइन जो होता है साइन पॉजिटिव होता है, कॉस जो होता है y एक्सिस से डिस्टेंस दैट इज अलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस दैट इज x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, सो कॉस इज नेगेटिव एंड टैन, हेंस टैन इज आल्सो नेगेटिव, क्योंकि टैन को हम कैसे लिखते हैं, साइन अपॉन कॉस। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहां तक चर्चा की थी, और ये याद रखिएगा आप, है ना। तो मैं इसको एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं कि भैया अगर ये क्वाड्रेंट है, इफ दिस इज योर क्वाड्रेंट, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि सर ये जो होता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये इसमें जो है ऑल पॉजिटिव, इसमें क्या है सर साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, इसमें टैन एंड कॉट पॉजिटिव, और इसमें क्या होता है कॉस एंड सेक पॉजिटिव। सो आफ्टर स्कूल टू सिनेमा ये याद रखना था, अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, टैन पॉजिटिव है तो यहाँ पे कॉट पॉजिटिव होगा, यहाँ पर क्या है कॉस पॉजिटिव है तो सेक पॉजिटिव होगा। इतनी बातें हम लोगों ने की थी। हम लोगों ने और क्या पढ़ा था कि सर एंगल जो है हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। सो एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, चाहिए, और एंटी क्लॉक में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव मेजर करेंगे, और क्लॉक में मेजर करेंगे तो नेगेटिव मेजर करेंगे। इतनी बातें हम लोगों ने की थी। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सो सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और उसका रेसिप्रोकल दैट इज कोसेक पॉजिटिव, रेस्ट ऑल नेगेटिव। सर थर्ड क्वाड्रेंट में सर कौन होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टैन एंड कॉट पॉजिटिव, रेस्ट ऑल नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव, रेस्ट ऑल नेगेटिव। क्लियर, इतनी बातें क्लियर है। अच्छा आइए, आपको मैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन में, आपने तो पढ़ा ही होगा कि भाई साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, है ना। पर मैं आपको ना इस डेफिनेशन के थ्रू दैट इज अलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ऑफ एनी पॉइंट दैट इज y कोऑर्डिनेट अपॉन r sin थीटा होता है। सिमिलरली अलजेब्रिक डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस अपॉन रेडियस क्या होता है आपका cos थीटा होता है दैट इज x कोऑर्डिनेट अपॉन r। सो इस यहां से मैं आपको सारे वैल्यूज निकाल करके दिखाता हूं, ठीक है। तो जो भी वैल्यू निकाल सकते हैं निकाल लीजिए, ये आपको बस बताने के लिए है, ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। तो अगर मैं बात करता हूं पहला कि सर व्हेन थीटा बराबर 0 डिग्री, मैं अगर इसकी बात करूं कि थीटा 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर। ये सर्कल है, सोचिए ये सर्कल है, ये आपका क्या है भैया एक्स एक्सिस, ये आपका क्या है वाई एक्सिस। अगर थीटा 0 डिग्री हो गया तो क्या होगा,
थीटा जीरो का मतलब है कि थीटा जीरो का मतलब है कि जो पॉइंट है वो कहीं यहां पर है, पॉइंट पी रेस्ट हेयर, तो ये रहा आपका थीटा जीरो। क्लियर है? अब इस पॉइंट का अगर मैं साइन थीटा लिखूं, साइन 0 डिग्री, देखिएगा साइन 0 डिग्री, तो साइन 0, इसका रेडियस क्या बोल रहा हूं मैं, इट्स रेडियस इज आर। सो रेडियस में हमेशा क्या बोल रहा हूं, रेडियस इज आर। आप कोई भी सर्कल ले लीजिए, उसका रेडियस आर, आर में भी है ना, आर रेडियस ऑफ एनी लेंथ है ना, सबके लिए वैलिड है। छोटा सर्कल बनाइए, बड़ा सर्कल बनाइए, आर की बात कर रहा हूं, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब सोचिएगा ध्यान से, कॉमन सेंस लगाइएगा, यहां पर अगर पार्टिकल है तो इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से अलजेब्रिक डिस्टेंस कितना है? सर एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब इसका एक्स एक्सिस से कोई डिस्टेंस नहीं है। सो इसको आप लिखिएगा 0 अपॉन आर विच इज इक्वल टू 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 दिख गई। सिमिलरली अगर मैं कॉस 0 डिग्री की वैल्यू पूछूं आपसे, कॉस 0 डिग्री, सर कॉस 0 डिग्री होता है अलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, दिस पॉइंट P का अलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस से ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका क्या, एक्स एक्सिस। सो वाई एक्सिस से अलजेब्रिक डिस्टेंस, तो वाई एक्सिस से अलजेब्रिक डिस्टेंस कितना होगा, तो ये रहेगा सर राइट की तरफ है, आर होगा। सो दिस इज आर अपॉन आर। सो कॉस 0 कितना होता है दोस्त, 1 होता है। सो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई। tan 0 निकाल लीजिए, सिमिलरली आप tan 0 निकाल लीजिए, tan ऑफ 0 डिग्री कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ 0 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 0 डिग्री, यही करते हैं। सो साइन 0 बाय कॉस 0 कितना हो जाएगा दोस्त, दिस इज 0 बाय 1 विच इज इक्वल टू 0। तो होप कि आपको 0 डिग्री की वैल्यू समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए अगला करते हैं। थीटा को 30 डिग्री लेता हूं मैं, देखिएगा थीटा बराबर 30 डिग्री, मैं इसके लिए सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री के लिए जब मैं सॉल्व करूंगा तो समझिएगा, देखिए ये सर्कल है, ठीक, ये रहा आपका x और ये रही आपकी y। सो ये है आपका x एक्सिस, x है, और ये क्या है आपका, दिस इज योर y एक्सिस। सो ये है आपका थीटा बराबर 30 डिग्री। सो एंगल कहां से मेजर करते हैं दोस्त, सर एंगल मेजर करते हैं पॉजिटिव x एक्सिस से, प्लस 30 है मतलब एंटी क्लॉक। इसका मतलब यह है कि थीटा बराबर 30 का मतलब यह है कि मैं जो बात कर रहा हूं मैं इसकी बात कर रहा हूं कि लेट से पॉइंट P जो है वो कहीं यहां पर है, दिस इज द लोकेशन ऑफ पॉइंट P। समझिएगा बात को, ये पॉइंट P का लोकेशन है। क्लियर? और ये वाला एंगल कितना है दोस्त, ये वाला, दिस इज थीटा बराबर 30 डिग्री। कोई टेंशन नहीं, थीटा बराबर 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब सोचिए ध्यान से, अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है तो मुझे साइन थीटा लिखना है। क्या लिखना है, साइन थीटा। तो सोचिए कि अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट जो है यहां से अलजेब्रिक डिस्टेंस है ना, सो x से ऊपर की तरफ क्या होगा देखना जरा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, दिस डिस्टेंस विल बी व्हाट, y। क्लियर? एंड यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी भाई, x होगी। कोई दिक्कत नहीं है। सो क्या लिखेंगे, और ये क्या है भैया, दिस इज योर r, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर है, r है, r सही है। सो OP, ये जो O इज द ओरिजिन, सो O से P क्या हो गया, ये R हो गया। अब कॉमन सेंस लगाओ ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से दिखाता हूं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। जैसे ही कॉमन सेंस लगाओगे तुमको समझ में आएगा कि ये y और x जो है ना इजिली अचीवेबल है। देखना कैसे, अगर मैं बोलूं साइन 30 डिग्री तो क्या आएगा देखना जरा, साइन ऑफ 30 डिग्री इज व्हाट, साइन 30 होगा सर अलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस अपॉन रेडियस दैट इज y अपॉन r। देखना मैं y कैसे निकाल रहा हूं, y अपॉन r। और अगर मैं लिखूं cos 30 क्या होगा दोस्त, cos 30 क्या होगा सर, अलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस दैट इज x अपॉन r। सो अलजेब्रिक डिस्टेंस इस पॉइंट का क्या है, दिस इज x अपॉन r। सो ये क्या आएगा, x अपॉन r। अब मुझे ये y और x निकालना है और अपना जो है काम जो है बन जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहा हूं ये सुनना, कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं कि इसको जो है इस पॉइंट को से मैं यहां को ऐसे जोड़ दे रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, कोई समस्या नहीं है। इस पॉइंट से इसके टॉप को मैंने जोड़ दिया
और यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। आप सोचिएगा ध्यान से, आप सोचिएगा, यहां से मैंने इस पर क्या ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो आपको समझ में आ गया। ये जो लेंथ है इसका नाम दे देता हूं दिस पी एम। देखना ध्यान से, ये जो पी एम है, ये जो पी एम है यही तो एक्स है भाई। अरे ये जो एक्स जो है, एक्स जो है ये है क्या, पीएम है। अगर ये एक्स है भैया तो ये भी एक्स है। सोचो, अरे रेक्टेंगल नहीं बना, तुमको नहीं दिखा रेक्टेंगल बनते हुए, ये वाला 90 डिग्री है दोस्त, दिस इज 90 डिग्री, ठीक। सो सर जो एक्स है वो पीएम ही है ना। सो एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा, देखना, दिस इज नथिंग बट पीएम बाई आर, सही है। और वाई की जगह क्या लिख दूंगा, देखना सर ये जो वाई है ना, ये वाई कुछ नहीं है, ये ओ एम है। सो ये क्या लिखा हुआ है, देखो दिस इज ओ एम बाई आर। आपको शायद समझ में आ गया होगा कि सर अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला कितना होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज करूं क्या, देखता हूं हो पाता है कि नहीं। रहने दो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर देखिए यहां से लेकर के, यहां से लेकर के यहां तक का जो है ना ये रेडियस है, रेडियस ये जो है ना यहां से, देखना ध्यान से, ये जो है ये क्या है सर, ये है रेडियस। और ये भी क्या है सर, ये रेडियस। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये वाला साइड और ये वाला साइड जो है ना ये बराबर है। तो अगर बेटा ये वाला 60 डिग्री है, सोचिए 60 होगा या नहीं होगा, सर ऑफ कोर्स होगा। क्यों होगा सर, ये 30 है तो ये 60, 30 प्लस 60 90। अगर ये 60 है, ये साइड और ये वाला साइड दोनों बराबर हैं, तो देखिए इनका अपोजिट एंगल भी बराबर होगा, सही बात है। तो ये 60 है, 60 है, ये पूरा ट्रायंगल मिलाकर के 180, तो ये भी कितना हो गया बाबू, ये भी हो जाएगा आपका 60 डिग्री और ये भी हो जाएगा आपका 60 डिग्री। मेरे ख्याल से इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। तो सोचो अगर ये आर है, ये आर है, तो ये भी क्या होगा, आर होगा, कॉमन सेंस है। और यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो बताइए अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये बराबर हैं और किसी से किसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा, तो क्या ये दो पार्ट में डिवाइड नहीं करेगा। अगर दो पार्ट में डिवाइड करेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि सर यहां से जैसे ही आपने परपेंडिकुलर डाला तो ये वाला साइड बराबर होगा। और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, देखो यहां से यहां तक का बात कर रहा हूं, ये पूरा आर है दोस्तों, ये कितना होगा सर, ये होगा r/2। बात समझ में आई, r/2। तो बताओ जरा मुझे y कितना हो गया, इज r/2। अरे y क्या है, OM के बराबर, मतलब ये क्या हो गया दोस्त, r/2 अपॉन r, तूफान मचा दो, ये कम्स आउट टू बी 1/2। मेरे ख्याल से अपने बचपन में याद किया था कि sin 30 कितना होता है, 1/2 होता है। अब आ जाओ, देखो ध्यान से, इसको देखो, इसको ये देखो, ये दिखा तुमको P, ये दिखा M, ये ऐसा और ये ऐसा, सही है। क्या आपको लगता है ये R है, देखो ये वाला साइड P, ये O लिख रहा हूं मैं, ये P है, ये O है, POM। सो ये R है दोस्त और ये r/2 है। तो आपको लग नहीं रहा कि सर ये वाला जो होगा ना, ये वाला सो क्या लिखोगे, देखना जरा, PM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर बराबर r² यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक बात, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये लिख दिया। सो ये क्या आ गया, देखो जरा, PM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, दिस इज r² माइनस OM का स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट r² माइनस r²/4 बराबर कितना आ गया, दिस इज 3r²/4। सो PM कम्स आउट टू बी कितना, √3r/2। सो ये कितना है भैया, ये वाला है √3/2r, सही बात। ये कितना हो गया, √3/2r। तो तुम खुद सोचो PM कितना है, √3/2r, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पे पुट करो, कितना हो गया, √3/2r अपॉन r, ये कट पिट गया। सो cos 30 कितना आ गया भैया, cos 30 कम्स आउट टू बी √3/2। मेरे ख्याल से आप tan 30 निकाल सकते हैं, tan 30 विल बी 1/√3, सही बात है। सो sin 30 और cos 30 आ गया। tan 30 निकालना बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे, tan 30 sin 30/cos 30। तो यहाँ पे लिख दूं क्या, यहाँ पे लिख दूं, इसको थोड़ा सा यहीं लिख रहा हूं मैं, है ना, यहीं लिख रहा हूं, tan 30 यहीं पे साइड में लिख करके लिख ले रहा हूं। tan 30 बराबर क्या आ जाएगा दोस्त, दिस इज sin 30 अपॉन कितना, cos 30। तो sin 30 कितना हो गया, 1/2 और cos 30 कितना आया, √3/2, कट पिट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 1/√3। तो sin cos tan तीनों की वैल्यू मैंने आपको निकाल करके दिखा दी। ठीक है, सो 30 डिग्री के लिए भी हमने प्रूफ कर लिया है। नाउ सिमिलरली वी कैन प्रूफ फॉर 45 एंड
60 देन 90। कर लेते हैं फटाफट, 2-2 मिनट का काम है, जल्दी से करो। और वैसे भी अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर ये वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यहां से ये जो हाइट होता है, अगर साइड ए है तो ये √3/2a होता है, याद आ रहा होगा। दिस इज √3/2a, है ना, √3/2a, समझ में आया। सो ये जो हाइट है ना, ये वाली हाइट, दिस हाइट इज √3/2a। a कितना है, दैट इज r के बराबर, सो ये √3/2r हो जाएगा। मुझे ये बताना नहीं चाहिए था, फिर भी मैंने पाइथागोरस लगा करके आपको बताया है। जल्दी से लिख लीजिए। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। थीटा बराबर 45 के लिए दिखाऊं। सो व्हेन थीटा बराबर 45 डिग्री, देखिएगा ये एक सर्कल है, सोचिए सर सर्कल है, वेरी गुड बेटा। ये रहा एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एंड दिस वन इज वाई। सो एक है एक्स एक्सिस और एक क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है। थीटा 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री का मतलब है कि सर प्लस एक्स से कितना, एंटी क्लॉक में कितना जाना है मुझे, सर 45 डिग्री जाना है। सो ये रहा पॉइंट पी, ये एंगल कितनी हो गई भाई मेरे, 45 डिग्री, कोई डाउट नहीं। अच्छा, आपको पता है कि अगर इस पॉइंट का जो होगा, ये रहा परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर, सही बात। इसको थोड़ा सा और आगे मुझे लेकर के जाना चाहिए तो ये फोटो बढ़िया दिखेगा, है ना। इसको थोड़ा बीच में लेके जाता हूं मैं, सो फोटो ये अच्छा दिखना चाहिए, ठीक। सो ये कुछ ऐसा जाएगा, सो ये गया कुछ यहां से, ये गया कुछ ऐसा, ठीक है। 45 ठीक है भाई। सो ये रहा पॉइंट पी, क्लियर। यहां से ये जो एंगल है दोस्त, ये बोल रहा हूं मैं 45 डिग्री। नाउ दिस इज पॉइंट ओ, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। सो जैसे ही यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां से ये परपेंडिकुलर मिलेगा, तो सोचिए यहां से इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से ये जो अलजेब्रिक डिस्टेंस है, क्या ये वाला y होगा। सो दिस विल बी योर अलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, दैट इज y। और इसको मैं कह रहा हूं दिस वन आई एम टेलिंग एज x। कोई दिक्कत है आपको, सही बात है। अब सोचिए जरा, जैसे ही यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था बच्चा, ये कितना आ गया, दिस कम्स आउट टू बी 90 डिग्री। कोई डाउट है, दिस कम्स आउट टू बी 90 डिग्री। अरे भैया परपेंडिकुलर ड्रॉ क्या है, 90 डिग्री, ये वाला आर है, रेडियस है आर, सही है। 90 45, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये वाला एंगल भी जो है ना, दिस एंगल इज ऑल्सो 45, सही है। सो दिस एंगल इज ऑल्सो कितना, 45 डिग्री। अगर ये वाला बेटा 45 है, इसका मतलब ये और ये बराबर है, x बराबर y है यहाँ पे, सही बात। अगर x बराबर y है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, क्या लगाओगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। सो सीधा या तो x लिख दूं, y को x लिख दूं, या x को y लिख दूं, है ना। सो क्या हो जाएगा, ये y को x रख रहा हूं मैं, देखो x बराबर y है, सो y की जगह x रखने पर क्या जाएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 2x स्क्वायर बराबर कितना, आर स्क्वायर। सो यहां से क्या आ गया, x स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बाई 2। सो x बराबर कितना आ गया, r बाई √2। सिमिलरली x बराबर r बाई √2 आ गया, तो x बराबर y बराबर कितना आ गया बॉस, r बाई √2। मेरे ख्याल से आप लिख सकते हैं साइन 45, यू कैन राइट इजिली साइन 45। साइन 45 इज सर अलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। सो x एक्सिस से अलजेब्रिक डिस्टेंस y है, ऊपर की तरफ है, सो पॉजिटिव। सो लिखूंगा मैं क्या, दिस विल बी व्हाट, y अपॉन r। और y अपॉन r कितना हो गया, y कितना है, दिस इज r बाई √2 अपॉन r। मेरे ख्याल से काटपीट मचा दोगे, दिस कम्स आउट टू 1/√2। आपको बचपन में सिखाया गया था कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2 होगी। नाउ गो फॉर cos 45, नो गो फॉर cos 45, कितना आ जाएगा सर, दिस इज अलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। सो y एक्सिस से अलजेब्रिक डिस्टेंस, तो y एक्सिस से अलजेब्रिक डिस्टेंस राइट की तरफ है, सो दिस विल बी व्हाट, x बाई r। सो x बाई r के लिए क्या लिखेंगे, x कितना है भैया, सर ये लिखा हुआ है r बाई √2 अपॉन r। कट पिट गया, कितना आ गया भाई, ये आ गया 1/√2। एनी डाउट नहीं सर, tan 45 निकाल लो। tan निकालने के लिए तो मुझे मेहनत ही नहीं करना है, सो tan 45 बराबर नथिंग बट दिस इज साइन 45 अपॉन cos 45। सो कितना आ गया, देख लो भैया, 1/√2 अपॉन 1/√2, कट पिट गया, कितना आ गया, 1 आ गया। सो साइन 45 भी आ गया, cos 45 भी आ गया, tan 45 भी आ गया। सिमिलरली यू कैन गेट sec 45, 1/cos 45।
cosec 45 1 by sin 45, cot 45 1 by tan 45। सो ये रहा आपका 45 का प्रूफ। सिमिलरली जल्दी से 2-2 मिनट में 60 का भी कर लेते हैं और 90 का भी कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आपको बताता हूं कि 0 से 90 के लिए साइन कैसे इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। वो पार्ट मुझे बाद में बताना चाहिए, पर अभी अगर आप जान लीजिएगा तो समय के साथ वो इतनी बार आपके नजरों के सामने से गुजरेगा कि काम आपको आपके मेमोरी में चला जाएगा। तो जब ग्राफ बनाएंगे ना अपन, तब उसका वहां पे काम आने वाला है। सो पहले इसको कीजिए, जल्दी से लिखिए। चलिए हो गया। नाउ गो फॉर व्हेन थीटा बराबर, क्या लिखूंगा मैं कि सर व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखो दोस्त, थीटा बराबर 60 डिग्री लिखना चाहता हूं, थोड़ा सर्कल बढ़िया बनाता हूं मैं, ठीक है। सो ये है सर्कल, रेडियस कितनी है, रेडियस इज आर। अरे किसी भी रेडियस का सर्कल बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये हुआ आपका, ये है एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स, और ये वाला क्या है, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। ये कितना है, दिस इज वाई एक्सिस। सो एक हो गया एक्स एक्सिस, एक हो गया वाई एक्सिस। नाउ आई हैव टू फाइंड थीटा बराबर 60 डिग्री। थीटा 60 का मतलब कहां से मेजर करना है हमें, याद कीजिए मेजरमेंट कहां से करना होता है, मेजर करना है सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। सो प्लस एक्स एक्सिस से मेजर कीजिए, जैसे ही मेजर कीजिएगा सो 60 डिग्री कहीं यहां आपको दिखेगा। सो ये दिखेगा आपको 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज द पॉइंट पी, क्लियर। और ये जो एंगल हो गया, दिस एंगल कितना हो गया, ये दिस इज 60 डिग्री। सो दिस एंगल इज 60 डिग्री, कोई डाउट नहीं। अच्छा सर, इस पॉइंट पी का कहां से डिस्टेंस, सर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। सो यहां से जैसे ही आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा, तो क्या ये 90 डिग्री बनना है, ऑफ कोर्स 90 डिग्री बनना है। अच्छा तो क्या मुझे ये वाला डिस्टेंस जो मिलेगा वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस मिलेगा। अरे इस पी पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस यही तो है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस इज एक्स। सो ये वाला हो गया आपका एक्स, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इज वाई। सो ये जो डिस्टेंस हो गया, दिस वन इज वाई। एनी डाउट नहीं आ रहा होगा, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो आपके दिमाग में फिट बैठ रहा है। तो ये एजम्पशन है, मैथ जो पढ़ाते हैं उनको थोड़ा बहुत एज्यूम करना पड़ता है। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपके दिमाग में फिट हो रहा है ना। और इतना आराम से, इतना इजी वे में मतलब कि समझ आना। अगर इसके बाद भी दिक्कत है तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। सो सोचिए सर कि अब कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी है सर, आप इसको आर बोल रहे हो, यस आर बोल रहा हूं। तुम्हारा मन कर रहा है कि सर एक काम कीजिए ना, इस वाले को यहां से थोड़ा सा जोड़ दीजिए, नहीं। सो जैसे ही मैं इसको जोड़ूंगा यहां से, देखना ये थोड़ा कलर चेंज करूं, क्या कलर चेंज करता हूं। सो इसको मैं यहां से जोड़ रहा हूं। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ दूं तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर अगर ये वाला आर है, इफ दिस इज आर, सही बात, इफ दिस इज आर, सो यहां से ये डिस्टेंस भी है, ये भी क्या है, आर है। मेरे ख्याल से ये पूरा ये आर है भाई, यहां से सरकमफेरेंस का डिस्टेंस आर होता है, तो ये भी आर होगा, सही बात। ये 60 डिग्री है, सही है। ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है। सो ये पूरा ये जो है ये दोनों बराबर हैं। तो अगर ये 60 है तो ये दोनों का अपोजिट एंगल भी, मतलब ये भी कितना होगा, 60 होगा, और ये भी कितना होगा, 60 होगा। मेरे ख्याल से इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगेन इक्विलैटरल ट्रायंगल, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो इसका मतलब ये जो एक्स है, ये जो डिस्टेंस है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा, है ना। ये परपेंडिकुलर वाला इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा, मतलब ये वाला साइड बराबर होगी। तो एक्स बराबर है कितना, r/2। और अगर मैं y देखूं तो ये y बराबर कुछ नहीं है दोस्त, इक्विलैटरल ट्रायंगल का अल्टीट्यूड है, ये कितना होता है, √3/2a। याद आया, नहीं याद आया कोई बात नहीं, r² दिस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर करेंगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे, r²/4। सो r² माइनस r²/4 दैट इज 3r²/4। जब रूट लेंगे तो आएगा कितना, √3/2a। सो दिस कम्स आउट टू बी कितना, √3/2r। खत्म हो गया क्वेश्चन। नाउ आई हैव टू गेट साइन 60 डिग्री। नाउ साइन 60 क्या होता है सर, अल्जेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस दैट इज बाई कोऑर्डिनेट। सो एक्स एक्सिस से अल्जेब्रिक डिस्टेंस दैट इज वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया, दिस इज √3/2r। सो आपको समझ में आ रहा होगा, √3/2r अपॉन रेडियस कट पिट जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी √3/2। नाउ साइन 60 हो गया, सर cos 60 निकाल दीजिए। सर cos 60 होता है अल्जेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस से इस पॉइंट का
वाई एक्सिस से इस पॉइंट का जो अल्जेब्रिक डिस्टेंस है वो x है। x कितना है भाई? x इज r/2 अपॉन r। काटो पीटो, आपको पता है कि जो साइन cos 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है और साइन 30 के बराबर होती है। सो साइन 30 1/2 आया था तो cos 60 1/2, हेंस प्रूव। नाउ आई हैव टू फाइंड tan 60। मुझे कोई लोचा नहीं है इसमें। क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये लिखा है साइन 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री। साइन 60 अपॉन cos 60 क्या होता है भैया? साइन 60 अपॉन cos 60, ये कितना? दिस वन इज √3/2 अपॉन 1/2। काटो पीट दो, कितना आ गया? tan 60 डिग्री कम्स आउट टू बी √3। सो tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई? √3 आ गई। क्लियर? tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई? √3 आ गई। एनी डाउट? नहीं है। सर आपने साइन 0 cos 0 बता दिया, साइन 0 0 cos 0 1, देखो अभी बताया था, कहाँ गया? हाँ सर, साइन 0 0 cos 0 1 tan 0 0। सर ये 30 पे बता दिया, साइन 30 कहाँ गया? हाँ साइन 30 1/2 cos 30 √3/2। और सर यहाँ पर आपने ना tan 30 भी बता दिया था, जो मैंने ध्यान दे दिया है कि आपको जगह नहीं था तो आपने ऊपर लिखा है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल से कहानी है सर, ये पूरा ये 30 है, ये 60 है, ये वाला रेडियस r है तो ये भी r, सो ये दोनों बराबर हो गए। ये 60 है तो ये भी 60, तो ये भी 60। सही बात। तो ये 60 है और ये दोनों बराबर है तो इनका अपोजिट एंगल भी बराबर होगा, मतलब ये 120 बचे थे तो 60 60 में डिवाइड हो गया। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है तो ये वाला r/2 होगा, ये √3/2 r होगा। नाउ डिफाइंड साइन थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली आपने 45 डिग्री के लिए भी डिफाइन कर दिया। सो 45 डिग्री के लिए 1/√2 आपने डिराइव कर दिया। सिमिलरली यू हैव डिराइव फॉर साइन 60 cos 60 tan 60। सो दिस इज, नाउ वी हैव टू मूव फॉर 90 डिग्री। जल्दी से छापिए। चलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। वेन थीटा बराबर 90 डिग्री, देखना क्या लिख रहा हूं मैं, वेन थीटा बराबर 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया बाबू तो क्या होगा? देखना, ये लिख रहा हूं, ठीक। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। सर थीटा 90 डिग्री हो गया, 90 का मतलब सर एंटी क्लॉक सेंस में चलिए, यहां पहुंचेगा आप। अरे भाई यहां से ना एंटी क्लॉक सेंस में चलो, सो एंटी क्लॉक वाइज चलोगे तो यहां पहुंचोगे। सही बात है। अगर यहां पहुंच गए तो एक्स एक्सिस से एक्स इस पॉइंट का इसको P नाम दे रहा हूं, और ये जो एंगल है दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो इस पॉइंट का जो y एक्सिस है ये क्या है? r के बराबर है, y इक्वल्स टू r। अरे x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? r है। सो साइन थीटा कैसे डिफाइन करोगे? साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा अल्जेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस टू द रेडियस। सो कितना आ जाएगा? दैट इज y अपॉन r। सो कितना आ गया? r अपॉन r, कट पिट जाएगा, कितना आ जाएगा? साइन 90 इज 1। सही है। नाउ cos 90 कितना हो जाएगा सर? cos 90 इस पॉइंट का y एक्सिस से अल्जेब्रिक डिस्टेंस। सो ये पॉइंट तो y एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। सो y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है? मतलब y एक्सिस से x में डिस्टेंस कितना है सर? 0 है। सो क्या हो जाएगा? दिस इज x/r। x कितना है? 0/r। तो cos 90 कितना हो गया? 0। नाउ मूव फॉर tan 90 डिग्री। tan 90 कितना हो गया भैया? tan 90 के लिए क्या करोगे? tan 90 क्या होगा दोस्त? दिस इज साइन 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री। सो साइन 90 इज 1 अपॉन cos 90 इज 0। हेंस tan ऑफ 90 डिग्री बराबर क्या होगा? दिस इज नॉट डिफाइंड। तो tan 90 इज नॉट डिफाइंड। tan 90 इज sin 90 अपॉन cos 90। हेंस tan 90 इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? अरे इंफिनिटी नहीं, नॉट डिफाइंड। 90 पर नॉट डिफाइंड है। 90 के लेफ्ट में राइट में है ना इंफिनिटी को टेंड करेगा, बट एग्जैक्ट 90 पर क्या है? नॉट डिफाइंड है। समथिंग बाय 0 इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। समथिंग बाय 0 इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। क्लियर? जल्दी से लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया। आइए अब हम चेक करते हैं थोड़ा कि अभी तक हमने थीटा जो है 0 to 90 के लिए ही पढ़ा था।
क्लास 10 तक, ठीक है। अब मैं किसी भी क्वाड्रेंट में जा सकता हूं, है ना। मैंने आपको क्वाड्रेंट का नॉलेज दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन है, कॉस एंड सेक पॉजिटिव। सो सारे क्वाड्रेंट का नॉलेज मैंने आपको दिया है। चेक कर लेते हैं कि साइन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, है ना, कैसा होता है, किस तरह का वैल्यू है, कहां से कहां तक वैल्यू बढ़ती है, कहां से कहां तक घटती है। एटलीस्ट एक चक्कर के लिए तो बात कर ही लेते हैं। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, या हो सकता है समझ में तुरंत आ जाए, ठीक है, समझ में तुरंत आ जाए। लेकिन ध्यान से अगर आप इसको समझेंगे तो जब बाद में आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां पे ग्राफ वगैरह बनाने में आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। सो देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं पहले 0 to 90 डिग्री के बीच में, ठीक है। सो पहला बात कर रहा हूं मैं केस 1, देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। केस 1 क्या कहता है, व्हेन थीटा, है ना, लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, जब थीटा कहां से कहां के बीच में हो, सर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो तब की बात है, ठीक है। व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, इसके लिए बात कर रहा हूं, है ना। व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, या ऐसा कहूं मैं कि थीटा लाइज बिटवीन, छोड़ो, थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू 90, क्या कहते हो, है ना, कि सब थीटा 0 से 90 के तरफ बढ़े। तो ये लाइज को हटा करके थोड़ा सा और अच्छा लैंग्वेज लिख देता हूं मैं, थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम, ऐसा लिख देता हूं, थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। When थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, है ना, जब थीटा 0 से 90 डिग्री के लिए इंक्रीज होगा तो क्या कहानी होगी, सुनिएगा। सबसे पहला चर्चा करता हूं मैं साइन थीटा पे। तो पहला साइन थीटा, देखना क्या होगा, साइन थीटा पे चर्चा कर रहा हूं मैं, साइन थीटा। देखना, क्या बाबू रेडियस पर दिमाग लगाना चाहते हो, सर साइन थीटा डेफिनेशन है अपॉन आर, है ना। ऊपर में क्या होगा, अलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम कहां से, अरे वाई कोऑर्डिनेट ना, एक्स एक्सिस। सो यहां क्या है भैया, दिस इज रेडियस आर, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा भाई, है ना। मैं समझाता जाऊंगा, मिटाता जाऊंगा, ठीक है। अब समझिए कि यहां से बात कर रहा हूं मैं, मान लो कि सबसे पहले जो था थीटा जो था वो यहां था, ये एक्स है और इसको मैं बोल देता हूं ये वाई है, ठीक। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। समझना बात को समझना। सबसे पहले 0 डिग्री पर था, तो 0 डिग्री पर था तो क्या P वाला पॉइंट यहां था, सर ये थीटा जो था ये 0 डिग्री था, सही है। सर 0 पर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, व्हाट इज द अलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, 0, सही बात। पर जैसे ही ये वाला P पॉइंट इधर बढ़ेगा तो क्या बाबू थीटा जो है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा। थीटा इज इंक्रीजिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस, इट इज इंक्रीजिंग एंटी क्लॉकवाइज, सही बात है। सो एक्स से इस पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट होगा। थोड़ी देर के बाद थीटा कहीं यहां आएगा, ये 90 को टेंड करेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब ये 90 पर यहां आ जाएगा। जब थीटा यहां पर 0 डिग्री था तो आपको अलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, साइन के डेफिनेशन में कौन आता है, अलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी, वर्टिकल डिस्टेंस कितनी थी इस पॉइंट की, सर 0 थी। धीरे धीरे ये ऐसे बढ़ा तो ये देखो ना, जब ये यहां गया तो वाई डिस्टेंस ये हुआ, अलजेब्रिक डिस्टेंस एक्स एक्सिस से वर्टिकल डिस्टेंस ये हुआ, फिर बढ़ा, फिर बढ़ते 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 जब यहां पर थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये बढ़कर कितना हो गया भाई मेरे, ये हो गया y बराबर r। यहां पर क्या है, यहां पर y बराबर 0 है। इसका मतलब सोचो, अगर थीटा 0 से 90 डिग्री की तरफ बढ़ रहा है, थीटा 0 से 90 डिग्री बढ़ रहा है, मतलब ऊपर में, है ना, इंक्रीज हो रहा है, कहां से कहां तक, y इज इंक्रीजिंग, या अलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू r, सही है। सो ऊपर में क्या लिखा है, इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू r, सही बात है।
इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू r। अरे ये इंक्रीजेज क्या इंक्रीजेज सर? अलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इंक्रीजेज, अलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस इंक्रीजेज, सही है ना? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस इंक्रीजेज। इसका मतलब है कि सोचो ये कांस्टेंट है, जब यहां पे 0 था तो क्या लिखोगे? 0/0, तो 0/0 क्या हो जाएगा? 0/0 1 हो जाएगा, सॉरी 0/r, सॉरी 0/r क्या हो जाएगा? रेडियस क्या है इसकी? रेडियस इज r। सो यहां पर अलजेब्रिक डिस्टेंस कितना था सर? यहां पे एक्स एक्सिस से वर्टिकल डिस्टेंस कितना था? 0 था। सो 0/r दैट इज 0, और जब ये r पे पहुंच जाएगा, जब इसकी डिस्टेंस r हो जाएगी तो r/r क्या होगा? 1 होगा। मतलब साइन थीटा, याद रखने वाली बात क्या है कि सर साइन थीटा जो है इंक्रीजेज फ्रॉम कहां से कहां? 0/r 0 दैट इज 0, और r/r इज 1, सो 0 से 1 के लिए इंक्रीज करेगा। दिस यू हैव टू रिमेंबर। अगर 0 to 90 इंक्रीज कीजिएगा तो साइन थीटा भी इंक्रीज होगा फ्रॉम 0 to 1। नाउ टॉक अबाउट कॉस थीटा। जैसे ही मैं कॉस थीटा के बारे में बात करूंगा, देखिएगा कॉस ऑफ थीटा के बारे में बात करूंगा, नीचे में तो रेडियस r होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब देखो जब ये यहां था तो इसका x कितना था? ये x था, x, सो x कितना था? यहां पे r के बराबर था, सही बात है। और जब ये यहां पहुंच गया तो यहां पर x क्या है? मतलब वर्टिकल y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है? y एक्सिस से डिस्टेंस 0 है। यहां पर था पॉइंट, जब मैं 0 ले रहा था थीटा बराबर 0, तो पॉइंट यहां पर था, यहां पर y एक्सिस से डिस्टेंस कितना था? r था। सो जब यहां पर पॉइंट था तो y एक्सिस से डिस्टेंस, अलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस r था, जब यहां पहुंच गया तो क्या हो गया? 0 हो गया, तो डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब यहां पे लिखूंगा मैं डिक्रीजेज फ्रॉम कहां से कहां? r टू 0, सही है। डिक्रीजेज फ्रॉम r टू 0। सो यहां से क्या लिखोगे बाबू बताओ? कॉस थीटा के बारे में क्या कमेंट करोगे कि कॉस थीटा जो है जैसे जैसे मैं 0 से 90 के तरफ बढ़ूंगा, एज थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90। तो देखो 0 पर r/r करो, कितना था? 1, और 0/r करो 90 पे तो कितना था? 90 डिग्री पे पॉइंट यहां था, डिस्टेंस 0 है। कौन सा डिस्टेंस सर? y एक्सिस से जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, y एक्सिस से मतलब x के, y एक्सिस से मतलब x कोऑर्डिनेट है ना, तो x कोऑर्डिनेट 0 है। सो r/r कितना? 1, 0/r कितना? 0, मतलब 1 से 0 जा रहा है, मतलब cos थीटा क्या हो रहा है? डिक्रीजेज, है ना? डिक्रीजेज फ्रॉम कहां से कहां? डिक्रीजेज फ्रॉम कहां से कहां सर? सर 1 to 0। आप नहीं विश्वास है तो आप चेक कर लीजिएगा यहां से कि सर साइन 0 डिग्री यहां पर क्या आ रहा था? साइन 0 डिग्री आ रहा था y/r दैट इज 0/r बराबर 0, और यहां से साइन 90 डिग्री क्या आ रहा था? दिस इज ऑल्सो y/r, और y कितना हो गया था? r/r दैट इज 1, सही बात है। अगर मैं यहां से चेक करूं तो cos ऑफ 0 डिग्री क्या आ गया था सर? x/r, ये था r/r बराबर 1, और यहां से मैं चेक करूं तो cos ऑफ 0 डिग्री कितना आ गया था सर? ये था आपका x/r, और जब cos ऑफ 90, सॉरी cos ऑफ 90 डिग्री, तो cos 90 कितना हो गया? x/r। x/r का मतलब जब y x 90 डिग्री पर पॉइंट था तो x के तरफ इसका कितना था? ये x के तरफ ये कुछ नहीं था सर, 0 था, है ना? r टू 0 डिक्रीज हुआ है, सो 0/r विच इज इक्वल टू 0। नाउ आई हैव टू टॉक अबाउट tan थीटा। अब समझिएगा बात ध्यान से, tan थीटा के बारे में क्या बात कर सकते हैं? देखना, ये तो साइन और कॉस का हो गया दो, ये याद रख, जो डब्बे में डाला है वो याद रखना है कि सर 0 to 90, जैसे जैसे थीटा 0 to 90 बढ़ेगी, है ना सर, साइन थीटा क्या होगा सर? 0 to 1 बढ़ेगा, और कॉस थीटा 1 to 0 घटेगा। tan थीटा का क्या कहानी होगा ये बताता हूं मैं। tan थीटा की कहानी क्या होगी ये सुनो। tan थीटा क्या होगा देखना, tan थीटा सर ऊपर में इसको क्या लिखेंगे? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अरे tan थीटा को क्या लिखोगे? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यही तो लिखोगे। साइन थीटा क्या है? साइन थीटा इंक्रीजेज
क्या लिखूंगा मैं यहां पे, साइन थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम कहां से कहां, 0 to 1, सही बात। और कॉस थीटा क्या होगा देखना जरा, कॉस थीटा क्या हो रहा है सर, डिक्रीज, इसमें कोई लफड़ा नहीं होगा, आपको ध्यान रखिएगा, डिक्रीजेज फ्रॉम कहां से कहां, कहां से कहां सर, 1 to 0। देखिए जरा ध्यान से, इसका मतलब यह है दोस्त कि जो tan थीटा होगा, tan थीटा देखिएगा क्या होगा, tan थीटा 0 डिग्री पर आइए, 0 पर, 0 पर साइन कितना है, 0 है, कॉस कितना है, कॉस कितना है 1 है, तो साइन 0 बाई कॉस 0, तो 0 बाई 1 इज 0, तो ये क्या हो गया 0, tan 0 इज 0, सही बात है, tan 0 इज 0। वैसे भी ऊपर वाला इंक्रीज कर रहा है, न्यूचे वाला डिक्रीज कर रहा है, न्यूमरेटर इज इंक्रीजिंग, डिनोमिनेटर इज डिक्रीजिंग, ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अरे भाई ऊपर वाले को बढ़ा रहा हूं मैं, न्यूमरेटर को बढ़ा रहा हूं और डिनोमिनेटर को घटा रहा हूं, तो जो रेशियो की जो वैल्यू है वो तो बढ़ेगी ना। तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम, देखिएगा कहां से कहां तक, फ्रॉम देखिएगा 0 बाय 1, tan 0 पर क्या होगा, साइन 0 बाई कॉस 0, 0 बाय 1 0, फ्रॉम 0 टू, अच्छा 1 बाई 0 तो नॉट डिफाइंड, तो सर 90 पर आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि tan 90 क्या होता है, मैं लिख रहा हूं यहां पे, tan 90 बराबर क्या होगा, साइन 90 अपॉन कॉस 90, सो tan 90 बराबर कितना, दिस इज 1 अपॉन 0, मतलब tan 90 इज नॉट डिफाइंड। एनी डाउट, कोई डाउट नहीं है सर। तो सर 90 पर बात नहीं कर सकते आप, यू कैन नॉट टॉक एट एग्जैक्ट 90, सही बात है, क्योंकि समथिंग बाय 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो आप बात कहां कीजिएगा सर, आप 0 से 90 जा रहे थे, सो 90 के जस्ट पहले बात कर लीजिए, समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ये 90 है, यहां पे पॉइंट नहीं पहुंचा, इसके जस्ट पहले यहां पहुंचा हुआ है। अरे भाई यहां अगर पहुंचा है तो सोचो, यहां अगर पहुंचा हुआ है तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो आर से, आर नहीं, आर से थोड़ी सी छोटी होगी। भाई मेरे पॉइंट यहां है, यहां पॉइंट यहां था, बढ़ते 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 ये आर यहां पहुंचता तो ये डिस्टेंस पूरा कितना होता, आर होता। आर से थोड़ा सा पहले, 90 से थोड़ा सा पहले इस पॉइंट की बात करो, जस्ट उसका टच वाले, मतलब मैं बात करूं 89.9999 एंड सो ऑन की बात कर रहा हूं, मतलब 90 के जस्ट पहले वाला, तो क्या आर होगा कि आर से थोड़ी छोटी होगी, कितनी छोटी होगी, 0.99999999 आर। समझ में आया, हाँ भाई समझ में आना चाहिए। यहां पर जो वैल्यू होगी जस्ट यहां पर क्या होगी सर, 0.99999999 आर, और यहां पर जो कॉस था वो 0 है, पर उसके जस्ट पहले कॉस क्या है, यहां पे तो अलजेब्रिक डिस्टेंस ये कितनी होगी सर, 0.00000001 होगी। एग्जैक्ट 0 नहीं हुआ है, 1 से घटते 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 कहां, 0 से जस्ट पहले, मतलब 0.00000001 रही होगी। सो 0.99999 अपॉन 0.000000 क्या होगा, दिस इज इंफिनिटी, वेरी लार्ज वैल्यू है ना। अरे मैं बात कर रहा हूं tan 89.9999 एंड सो ऑन की, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 89 कितना होगा, साइन 91 होता है सर, 0 से 1 इंक्रीज कर रहा है तो 1 से थोड़ा सा पहले क्या होगा, 0.9999 होगा, ये कुछ ऐसी वैल्यू होगी साइन 89 की। और कॉस क्या होगा सर, 90 पर 0 होता तो उसके पहले कुछ वैल्यू रही होगी, कितनी रही होगी, चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ऑल पॉजिटिव, सो सर 0.0000001 ऐसा कुछ रहा होगा, 0.0000001। तो 89.9, तो ये क्या, इस वैल्यू को कैलकुलेटर में डालिए, आपको एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू मिलेगा जिसको मैं इन्फिनिटी बोलूंगा। सो tan थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब मैं जस्ट 90 से एक्सट्रीमली स्मॉल पहले की बात कर रहा हूं, 90 से बहुत छोटा पहले की बात कर रहा हूं, 90 को टच करता हुआ और 90 को नहीं भी टच करता हुआ, इतना छोटा, वेरी क्लोज टू 90 की बात कर रहा हूं। क्लियर। सो आपको ये 3 बातें जो हैं वो याद रखिए। तो क्या क्या याद रखना है ये सुन लीजिए। एक तो ये याद रखना है कि सर जब थीटा जो है अगर 0 to 90, थीटा अगर 0 से 90 बढ़ाइएगा
तो साइन जो है वो 0 से 1 बढ़ेगा, कॉस जो है वो 1 से 0 घटेगा, tan जो है वो 0 से इंफिनिटी बढ़ेगा। 90 पर नॉट डिफाइंड, ठीक है। सो ये बात का ध्यान रखिएगा। सो tan जो है वो इंक्रीज करता है, इंक्रीज, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए, चारों क्वाड्रेंट में मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, जल्दी से लिखिए। हो गया। आइए केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं। केस 2 व्हेन थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90 हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए क्या, 90 डिग्री टू 180 डिग्री। व्हेन थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री। देखिएगा क्या क्या बनेगा, देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, ये सीखने के बाद आपको अच्छा लगेगा। 15 मिनट में आपको बोर कर रहा हूं, पर ये बहुत ही काम का चीज है। देखना, मैं 90 से 180 जाना चाहता हूं, देखना ध्यान से। ये सर्कल है, रेडियस r है इसका, ये रहा y एक्सिस, ये है इसकी x एक्सिस, समझना। ये x है और ये क्या है भाई, y है, ठीक। ठीक हो गया। सुनो ध्यान से, अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो सुनना, 90 टू 180, 90 पे जा रहा हूं मैं, 90 पे साइन थीटा की क्या कहानी होगी, सुनना। सर साइन थीटा जो होगा, ध्यान से, यहां लिख रहा हूं मैं, छोटे में लिख रहा हूं साइन थीटा। सर यहां लफड़ा नहीं है, यहां तो रेडियस होगा, ठीक है। अब देखना, जब ये 90 पर यहां था, 90 का मतलब पॉइंट यहां था, एक्स एक्सिस से 90 डिग्री बना रहा था, यहां था, तो यहां था, तो एक्स एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या थी, साइन के लिए अलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस लेते हैं, दैट इज वाई कोऑर्डिनेट। जब ये यहां था, तो ये जो डिस्टेंस था ये कितना था, दिस वाज व्हाट, आर, कोई दिक्कत नहीं। और जब ये चलते 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 यहां पहुंच गया, ऐसे यहां आ गया, यहां पर, सो इसकी जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई, है ना। यहां पर x कितना था दोस्त, x बराबर r था। जब यहां पहुंचा तो यहां पर x बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, सेकंड को यहां से ऊपर के तरफ, अरे पार्टिकल अगर यहां भी है तब भी एबव x ही मेजर होगा, यहां है तब भी एबव x मेजर होगा, यहां है तब भी एबव x मेजर होगा। सो r से 0 तक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब साइन थीटा क्या हो रहा है भाई मेरे, डिक्रीजेज फ्रॉम, कहां से कहां, डिक्रीजेज फ्रॉम r टू 0, डिक्रीजेज फ्रॉम r टू 0। तो अगर 0, इसका मतलब क्या है कि जो साइन थीटा होगा, याद रखना, साइन थीटा विल क्या होगा, r से 0 डिक्रीज कर रहा है। तो यहां पर जब 90 पर था तो वैल्यू कितनी थी, r बाई आर, दैट इज 1। तो साइन थीटा विल डिक्रीज फ्रॉम 1 टू 0, साइन थीटा विल डिक्रीज फ्रॉम 1 टू 0। सही बात है। साइन थीटा जो है, साइन थीटा जो है वो कहां से कहां डिक्रीज करेगा, सर जब ये यहां था तो अल्जेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस r थी, r बाई आर करेंगे तो ये 1 आ गया। जब ये सर चल के यहां आ गया, सो अल्जेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 0 हो गई, सो 0 बाई आर कीजिएगा, 0 आ गया। तो साइन थीटा विल डिक्रीज फ्रॉम 0 टू 1 टू 0। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखना कॉस थीटा की क्या कहानी होती है। देखना कॉस थीटा, चारों क्वाड्रेंट में लिख के दिखाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। सो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, नीचे क्या है भैया, रेडियस आर, समझना बात को, है ना। अब सुनो, जैसे ही 90 पर था, 90 पर था, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी थी, 0 थी, 0 थी। क्यों, कौन सा डिस्टेंस मेजर करते हैं कॉस के लिए, सर वाई एक्सिस से अलजेब्रिक डिस्टेंस। सो जब ये यहां था, सो इस पॉइंट के लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या था, सॉरी
ये गलती लिख दिया यार, यहाँ पे ये y लिखना चाहिए था ना मुझे, ये वाला y लिखना चाहिए था, है ना, ये गलती से x क्यों लिख दिया, ये y बराबर r, y बराबर 0। क्लियर है। अब देखो यहां पर जब ये y एक्सिस पर था तो y एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना था, सो इस पॉइंट के लिए x बराबर कितना है, 0 है। जब 90 डिग्री पर था तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा, क्यों, y एक्सिस से डिस्टेंस इज x कोऑर्डिनेट, है ना। अब जब ये धीरे धीरे इधर आ रहा होगा, जब पार्टिकल चल के यहां पहुंचा होगा तो यहां पर x बराबर क्या होगा, सर x बराबर y एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस r होगा, बट लेफ्ट ऑफ y एक्सिस है तो माइनस r होगा। इसका मतलब ये है कि सर ये वाला जो है x, ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x बराबर माइनस r। समझना बात को, ये क्या होगा सर, x बराबर माइनस r। कोई डाउट, सो x बराबर माइनस r। अब तुम सोचो यहां से 90 से 180 गया है, मतलब पार्टिकल सेकंड क्वाड्रेंट में। ये कौन सा क्वाड्रेंट है दोस्त, सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, ठीक। और इसमें किसकी बात चल रही थी, आई वॉज टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब तुम मुझे बताओ, चलो अब तुम मुझे बताओ, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आता है। अगर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो फिर से बताऊंगा, फिर आ गया तो ठीक, नहीं आएगा फिर बताऊंगा। अब देखना जरा ध्यान से भाई, ये बताओ कि सर यहां पे तो x कोऑर्डिनेट 0 है और ये माइनस r है, सो 0 से माइनस r गया है, बढ़ा है कि घटा है, पहले आपके पास 0 था, है ना। अच्छा, -2 बड़ा है कि -3 बड़ा है, सोचो, 0 बड़ा है कि -2 बड़ा है, सर 0 बड़ा है, -2 छोटा है। माइनस के तरफ हम अगर नंबर लाइन पर लेफ्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं, माइनस की वजह से जो है, माइनस की वजह से जो है वो क्या होता है, क्वांटिटी घटती जाती है। माइनस का मतलब है कि निगेटिव में आप बढ़ रहे हैं, मतलब आप कर्जे में बढ़ रहे हैं। नहीं समझ में आया, -5 0 में कौन बड़ा है, सर 0 बड़ा है, -5 छोटी है, माइनस। तो यहां पे 0 था x कोऑर्डिनेट, यहां पे माइनस आ रहा है, तो डिक्रीज हुआ है कि इंक्रीज, डिक्रीज हुआ है। सो डिक्रीजेस फ्रॉम 0 टू, डिक्रीजेस फ्रॉम 0 टू -r। कोई डाउट नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि जो cos थीटा हो जाएगा विल डिक्रीज फ्रॉम, देखो दोस्त, 0 पर 0/r 0 और यहां -r/r -1, फ्रॉम 0 टू -1, सही है। सो cos थीटा जो होगा वो घटेगा 0 से -1, तो cos 0 सही है कितना, 1, cos 90 0, cos 180 कितना हो गया, 180 पर कितना हो गया, -1 हो गया। समझ में आई बात। सो दिस विल डिक्रीज, सो ये क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। निगेटिव में बढ़ रहा है, निगेटिव में बढ़ रहा है मतलब वैल्यू क्वांटिटी की घट रही है, ठीक। अच्छा सर tan की चर्चा कर दो, tan की, देखना tan क्या होगा, समझना, मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। tan थीटा बराबर sin थीटा ओवर cos थीटा। सो सर tan थीटा चेक करते हैं, सर 90 टू 180, 90 टू 180 क्या होगा, 90 टू 180 sin थीटा क्या होगा, ऊपर में sin थीटा क्या होगा दोस्त, डिक्रीज फ्रॉम कहां से कहां, सर 1 टू 0, सही बात। और ये cos थीटा ये भी क्या हो रहा है, द डिक्रीज फ्रॉम कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 टू -1। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये है इसका मतलब। अब क्या करना है मुझे, ये देखो tan थीटा की कहानी क्या होगी, सुनना, tan थीटा की कहानी क्या होगी, सुनो। चलो चर्चा कर लूं tan 90 पे, 90 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू पे चर्चा कर लूं। 90 टू 180 जा रहे हैं, 90 पर तो क्या था, नॉट डिफाइंड था। अरे भैया 90 पर समथिंग बाय 0 नॉट डिफाइंड, है ना। पर हम 0 टू 90 जा रहे थे तो 90 से पहले की बात की, अब 90 टू 180 जा रहे हैं तो 90 से थोड़े लार्ज वैल्यू की बात कर लूंगा, यही करूंगा। तो चलो देखना चर्चा करते हैं, है ना, चर्चा करते हैं। मैं यहां लिखूं क्या, यहां लिखता हूं मैं, देखना tan 90.99999 एंड सो ऑन, ठीक है, बराबर क्या आएगा, sin 90.999 एंड सो ऑन
अपॉन कॉस 90.999 एंड सो ऑन, यही आएगा, यही आएगा, ठीक। साइन 90.999 क्या होगा सर? 90.999 क्या होगा सर? ये 1 है, देखना ये सर्कल था सर, यहां पर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस r था, r, यहां पे जब इधर जाएंगे तो ये जो डिस्टेंस होगी ना ये थोड़ी सी घट जाएगी, थोड़ी सी, मतलब वो r नहीं होगा, r से थोड़ा सा कम होगा पर पॉजिटिव होगा, प्लस, समझ में आया, प्लस 0.99999, अरे r तो यहां ये डिस्टेंस r है ना, सो यहां से जैसे ही इधर जाएंगे तो ये वाली ये पॉइंट थोड़ा वर्टिकली नीचे आ जाएगा, मतलब ये जो एक्स एक्सिस से वर्टिकल डिस्टेंस है वो थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब 0.999999 r आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू क्या जाएगी? दिस विल बी 0.999999 ऐसा कुछ जाएगा। सर कॉस का क्या कहानी होगा? सुनना बेटा, यहां पर तो कॉस क्या है? 0 है, देखना यहां पर क्या है, यहां के लिए y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है? 0, पर जैसे ही ये वाला पॉइंट थोड़ा लार्ज करके दिखा रहा हूं, ये वाला पॉइंट जैसे ही ये यहां पे आ जाएगा, यहां पे, सो ये डिस्टेंस कुछ तो आ जाएगी ना, आ जाएगी ना, कितनी आ जाएगी सर? 0 से थोड़ी सी ज्यादा, ये दिख रहा है बड़ा, मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं, पर है बहुत छोटा, ये बिल्कुल यहां से चल के यहां पे 90.0000001 डिग्री की, ये 90.99 क्यों लिखा है? 90.0000001 ऐसा ही, 90.0000000 इसकी बात कर रहा हूं मैं, है ना, 90 से जस्ट थोड़ी सी बड़ी वैल्यू की बात है, 90 से जस्ट थोड़ी सी बड़ी वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, 90.0000000 ऐसे ही बात कर रहा हूं मैं। अगर तुम ये समझ गए ना तो तुमको लिमिट का कंसेप्ट आ जाएगा, पता है लिमिट में ऐसे ही टेंड करते हैं थोड़ा सा ज्यादा, तो सोचो ये वाली जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये कहां चली गई सर? ये वाली वैल्यू ना थोड़ी सी, 0 नहीं, 0 से थोड़ी सी ज्यादा है, कितनी सर? 0.0000001 ऐसे, है ना सर? 0 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, मतलब 0 से थोड़ी सी वैल्यू बढ़ गई, है ना, 0 से थोड़ी सी वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। अगर बेटा 0 से थोड़ी सी वैल्यू बढ़ गई तो तुम सोचो 0 से थोड़ी सी बढ़ गई, पर ये किस डायरेक्शन में? निगेटिव में ना, यहां पे x क्या होगा? निगेटिव होगा, तो बनेगा -0.000। अरे सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, -0.00000। अब देखो ये किसकी तरफ टेंड कर रहा है? इन्फिनिटी की तरफ, कि माइनस इन्फिनिटी? सर ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, पर जब पार्टिकल यहां आ जाएगा तो क्या होगा? यहां पे आ जाएगा तो क्या होगा? यहां पे जब यहां आ जाएगा सर, तो देखिए यहां आने पर सर साइन 0 हो जाएगा, और कॉस -1, तो 0/-1 0 हो जाएगा। तो बताओ माइनस इंफिनिटी से 0 tan, है ना, यहां पे तुमको भरना है इंक्रीज या डिक्रीज, फ्रॉम -इंफिनिटी टू 0। अब मुझे तुम वर्ग के बताओ कि सर यहां पर इंक्रीज भरूं कि डिक्रीज भरूं? फिल इन द ब्लैंक यूजिंग सुटेबल वर्ड, इंक्रीज और डिक्रीज। सर यहां पर था 90 पर था तो माइनस इंफिनिटी वैल्यू थी, 90 से थोड़े से ज्यादा पर माइनस इंफिनिटी वैल्यू थी, और 90 से 180 पर आया, 180 पर सोचो 180 पर 0 हो गई, तो माइनस इंफिनिटी से 0। तो बेटा आपको लग नहीं रहा कि जो माइनस इंफिनिटी है वो कहीं यहां रहा होगा और यहां से वैल्यू इधर की तरफ बढ़ रही है, तो क्या ये वाली वैल्यू इंक्रीजिंग है? अरे -5 बढ़ी कि 0? 0 तो -5 से 0 गया तो वैल्यू बढ़ा है ना, सो दिस इज इंक्रीजिंग। तो जो डिक्रीज कह रहे हैं उनको विचार करने की जरूरत है कि -3 बढ़ी है कि -2 बढ़ी है, चेक कीजिएगा। सो tan थीटा इंक्रीजेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 90 पर तो नॉट डिफाइंड है, सो 90 से थोड़े से बड़े वैल्यू की बात कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। सो tan थीटा इंक्रीजेज, साइन थीटा बोलो डिक्रीजेज 1 to 0, कॉस थीटा इंक्रीजेज कि डिक्रीजेज? डिक्रीजेज, कहां से कहां? 0 to -1 की तरफ जा रहा है, तो साइन बढ़ेगा, कॉस घटेगा, tan जो है वो इंक्रीज करेगा, tan थीटा विल इंक्रीज फ्रॉम -इंफिनिटी टू 0। कोई डाउट नहीं, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये याद रखिएगा बाबू, है ना, ये याद रखिएगा कि सर व्हेन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 90 to 180, 90 to 180 के लिए क्या होगा? 90 to 180 के लिए दिस विल डिक्रीज फ्रॉम 1 to 0, ओके, this will decrease from 1 to 0 and cos theta will decrease from 0 to -1, है ना, और tan थीटा क्या होगा? ये इंक्रीज करेगा,
दिस विल इंक्रीज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू जीरो। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। व्हेन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम, मैं लिख रहा हूं केस 2 हो गया, केस 3। आप ये कोई पूछेगा नहीं, बट ये जो लॉजिक जो डेवलप होगा ना, यही लॉजिक आपको काम आएगा, है ना। ये थॉट है जो काम आएगा जब आप आगे बढ़िएगा, इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा, तो ये थॉट आपको बहुत काम आएंगे, ठीक है। सो केस 3, व्हेन, मुझे आज रिडक्शन फॉर्मूला स्टार्ट करना था, लेकिन अभी पहले इसको डील कर लेते हैं, फिर रिडक्शन पढ़ेंगे। रिडक्शन तो आपको ये समझ में आ रहा ना कि सेकंड क्वाड्रेंट में वो निगेटिव वाला फैक्टर क्यों आया कॉस में, बिकॉज कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, ठीक है। सो व्हेन थीटा increases from 180 degree to 270 डिग्री। मैं थीटा की बात कर रहा हूं, जब थीटा जो है 180 टू 270 हो तो क्या होगा, 180 टू 270। मैं पहले साइन थीटा की बात कर लेता हूं, देखना जल्दी से। तो अगर मैं बात करूं किसकी भैया, साइन थीटा की बात कर लूं, किसकी, साइन थीटा की। तो साइन थीटा, नीचे में तो रेडियस होगा, आर होगा, नीचे में आर होगा। अब देखना जरा, ये रहा सर्कल, ये है आपका एक्स, ये है आपका वाई। 180 टू 270 मतलब जब यहां पर सोचिए 180 की बात कर रहा हूं, यहां पर सोचिए, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का अगर पार्टिकल यहां है और इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, तो यहां से चल के यहां पहुंचने में, यहां से चल करके यहां पहुंचने में उसको क्या मेहनत करनी पड़ेगी, ये बता रहा हूं। यहां इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, दैट इज वाई कोऑर्डिनेट कितना है सर, इसका वाई 0 है, और इसका एक्स कितना है, एक्स सर एक्स है माइनस आर, कोई डाउट, एक्स क्या होता है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस। सो वाई एक्सिस से डिस्टेंस इज एक्स, एक्स इज माइनस आर, और इस पॉइंट से एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। जब ये पार्टिकल यहां आ जाएगा, सो इस पार्टिकल का क्या होगा, देखिएगा, इस पार्टिकल का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, इसका जो हो जाएगा, एक्स जो हो जाएगा ना, एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा, एक सेकेंड बाबू, इसको मिटा दें थोड़ा सा, हाँ, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज वाई कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा गुरुजी निगेटिव, बिलो है नहीं, बिलो एक्स एक्सिस माइनस आर, और x कितना हो जाएगा, x इज y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो y एक्सिस से डिस्टेंस इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो y से डील करना पड़ेगा, मतलब कि x एक्सिस से डिस्टेंस, मतलब y कोऑर्डिनेट की बात करता हूं मैं साइन थीटा में। सो क्या होगा, 0 से लेकर के कहां तक, 0 से लेकर के माइनस आर। अब बताओ बेटा, 0 से माइनस आर, अरे भैया एक्स एक्सिस से यहां पर था तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 0 थी, यहां गया तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, माइनस आर। तो इंक्रीज किया कि डिक्रीज, 0 से माइनस आर, 0 बड़ी की -3, 0 बड़ी है, -3 छोटी है, मतलब डिक्रीज कर रहा है। सो क्या लिखूंगा यहां पे, डिक्रीजेज नहीं, सो डिक्रीजेज फ्रॉम कहां से कहां, 0 टू माइनस आर, डिक्रीजेज फ्रॉम 0 टू माइनस आर। क्लियर, इसका मतलब ये हो गया, याद क्या रखना है कि जो 90 से 180 से 270 के लिए, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही है, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। सो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा विल डिक्रीज फ्रॉम कहां से कहां, देखो 0/r क्या हो गया, 0/r इज 0, जब यहां था तो 0, वैसे भी पाई पर तो 0 होता है, पाई मतलब 180। सो डिक्रीजेज फ्रॉम 0 टू -r/r क्या हो जाएगा, -1, 0 टू -1। और वैसे भी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, आफ्टर स्कूल, मतलब साइन सेकेंड में पॉजिटिव होता है। यहां कौन पॉजिटिव होगा, tan पॉजिटिव होगा, cos भी निगेटिव होगा, है ना, यहां पे केवल tan और cot पॉजिटिव, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट cos थीटा। सो अगर बच्चा मैं cos थीटा के बारे में बात कर लेता हूं, cos थीटा के बारे में अगर मैं चर्चा कर लूं, तो नीचे में तो बेटा रेडियस r आएगा,
आर आएगा, ठीक है। अब तुम सोचो सर, जब पार्टिकल यहां था गुरुजी, यहां था, सो वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी थी? माइनस आर, माइनस आर, सही बात, माइनस आर, सही है। और जब ये यहां पहुंचा तो वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया? माइनस आर से जीरो। अब माइनस आर से जीरो है तो क्या हो रहा है? सोचो, माइनस आर से जीरो है तो क्या हो रहा है सर? इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीजेज फ्रॉम कहां से कहां? माइनस आर टू जीरो। माइनस आर से जीरो तक जो है ये इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम -1 टू जीरो। अब बताओ, -1 यहां पे वैल्यू थी, यहां पे जीरो है, तो -1 से जीरो, -1 बड़ी की जीरो बड़ी? जीरो बड़ी है तो जीरो की तरफ बढ़ रहा है। सो -1 टू जीरो इंक्रीज कर रहा है। सो याद रखिएगा, इसको भी याद और इसको भी याद। अब मुद्दा फंसेगा कहां? ये देखो सर, मुद्दा फंसेगा टैन के लिए फंसेगा मामला। देखिए तो सर टैन थीटा आप बताइएगा, मुझे पता है क्या लिखने वाले हो आप, जैसे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, सही बात, यही लिखोगे। अच्छा, इसका मतलब टैन थीटा क्या होगा? देखिएगा, टैन थीटा होगा, ऊपर वाला टर्म क्या हो रहा है? डिक्रीजेज फ्रॉम 0 टू -1 अपॉन क्या होगा? नीचे इंक्रीजेज फ्रॉम -1 टू जीरो, सही बात है, यही बात है। अब देखो यहां पे तो लफड़ा नहीं है, ऊपर वाला क्या है? जीरो, नीचे वाला -1। अरे यहां पे साइन जीरो है, कॉस -1 है, तो जीरो हो गया। तो टैन थीटा, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। टैन थीटा इंक्रीज की डिक्रीज फ्रॉम सर 0 टू, यहां जीरो हो गया। अब यहां देखिए, यहां पे क्या होगा सर? ये -1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो tan 270 तो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। लेकिन 270 के पहले तो बात कर ही सकता हूं। अरे 270 के पहले तो बात कर ही सकता हूं ना भाई। tan 270 जब लिखोगे, यहां पे लिख रहा हूं रफ में, मिटा दूंगा मैं, है ना, मैं बार बार ये सब नहीं लिखूंगा। tan 270 डिग्री का मतलब क्या होगा सर? सर साइन 270 -1 अपॉन कॉस 270 जीरो, तो क्या आ गया? दिस इज नॉट डिफाइंड। सो यहां पर तो डिफाइंड है ही नहीं। लेकिन सर अगर बात करो tan थोड़ा सा पहले की बात करो, मतलब tan 269.999999 की बात करो, तो ये -1 एग्जैक्ट नहीं होगा, -1 से थोड़ा सा, है ना, -1 से थोड़ा सा कम होगा, नहीं थोड़ा सा ज्यादा होगा। -1 से थोड़ा सा ज्यादा मतलब डिक्रीज कर रहा है ना, -1 से तो -0.999 ऐसी वैल्यू आएगी। तो ये आएगी -0.99999, और कॉस कितना आएगा सर? कॉस जीरो से थोड़ी सी बड़ी आएगी। -1 टू जीरो मतलब जीरो से थोड़ी सी वैल्यू बड़ी, जीरो से थोड़ी सी बड़ी। इसका मतलब सर ये जब यहां है तो यहां से डिस्टेंस जो है ये निगेटिव में ही है, पर कुछ है, मतलब -0.0001 है, -0.00001, माइनस माइनस खत्म, प्लस इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है भाई। सो 0 टू किधर? इंफिनिटी। सो इंक्रीज की डिक्रीज, अगेन इंक्रीज, तो tan यहां भी जो है वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। रिमेंबर, बहुत काम आएगा आपको, इतना काम आएगा जो बता रहा हूं मैं, है ना, एकदम, इसीलिए एकदम बिल्कुल बेसिक से उठाया। एक आध दो लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत काम आएगा, बहुत काम। सर ये कैसे किया आपने? बेटा यहां से सोचो, अगर ये वाले पॉइंट यहां होती, यहां पे पॉइंट होती, ये वाली पॉइंट यहां होती, ठीक है। तो ये पॉइंट यहां होती तो क्या बाबू, एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस अभी भी निगेटिव होता, तो निगेटिव बाई आर करते तो निगेटिव, साइन निगेटिव आता, ठीक। सर यहां पर पॉइंट होता तो क्या वाई एक्सिस से डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस होती वाई एक्सिस से, ये वाली, ये जो डिस्टेंस होती ये भी निगेटिव होती, तो निगेटिव बाई आर, निगेटिव कितना होता सर? यहां से बहुत छोटी डिस्टेंस है, माइनस पॉइंट, निगेटिव की तरफ -0.00001, ये दोनों पॉइंट इज वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। सो -0.00001 अपॉन आर करोगे तो -0.0000 समथिंग ही तो आएगा।
ऊपर भी माइनस, नीचे ही माइनस कैंसिल आउट होकर के प्लस बना देगा। वैसे भी 180 टू 270 में tan कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। सो tan 0 से इंफिनिटी पॉजिटिव वैल्यू लेगा। क्लियर? सो tan विल इंक्रीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, सो रिमेंबर, याद कर लीजिए इसको, है ना। मैं इसको लिख देता हूं कि यहां पर क्या हो गया, ये इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है, सो 180 टू 270, 180 टू 270 क्या होगा, साइन जो होगा वो डिक्रीज करेगा 0 टू -1। सही बात है। कॉस जो है वो क्या करेगा, -1 टू 0 इंक्रीज करेगा, इंक्रीज। और वैसे भी सोचो, नहीं कुछ मत सोचो, तुम्हें यही सोचो बस, इंक्रीज करेगा। और tan क्या होगा, tan इंक्रीज करेगा कहां से कहां, 0 टू इंफिनिटी। वाई? क्योंकि साइन भी निगेटिव है, कॉस भी निगेटिव है, दोनों कैंसिल आउट होकर के पॉजिटिव बनाएंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसका लास्ट केस करते हैं हम लोग, केस नंबर 4, है ना। तो केस नंबर 4, केस नंबर 4, when theta increases from 270 डिग्री टू 360 डिग्री। ठीक है, 270 से 360 की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या होता है। सो व्हेन थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 270 डिग्री टू 360 डिग्री, देखिए क्या होता है, समझिएगा बात को। ठीक, साइन थीटा के बारे में बात कर लेते हैं। साइन थीटा क्या होगा देखिएगा, साइन थीटा की चर्चा कर लेते हैं। नीचे में क्या आएगा, आर आएगा। और अगर मैं यहां पर सर्कल बनाऊं एक, तो समझना बात को, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। इसका मतलब जो पार्टिकल है वो यहां पे है 270 पर, और यहां पहुंच रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है। सही है। सो मैं किसकी बात करने वाला हूं, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करने वाला हूं। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से कि भाई नीचे में तो आर फिक्स है। अब यहां पर इस जब पार्टिकल यहां पर था तो एक्स एक्सिस है, ये वाला आपका एक्स एक्सिस है, और ये वाला क्या है, वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, अलजेब्रिक डिस्टेंस कितनी है, दैट इज वाई कोऑर्डिनेट। सर ये वाला है y बराबर -r, और जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो x से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी y बराबर 0। तो बताओ -r से 0 क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो साइन थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम -r टू 0। इसका मतलब याद क्या रखना है कि 270 से 360 के बीच में साइन थीटा जो है इंक्रीजेज फ्रॉम -1 टू 0। सो -1 से 0 के लिए ये क्या होगा, साइन थीटा जो है वो इंक्रीज करेगा फ्रॉम -1 टू 0। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉस थीटा। तो चलिए कॉस थीटा के बारे में बात करते हैं। सर कॉस थीटा क्या होगा, सर नीचे में तो आर होगा। अब देखिए जरा, कॉस थीटा के लिए कहां से डिस्टेंस मेजर करते हैं, वाई एक्सिस से। सो वाई एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है सर, 0। इसका मतलब यहां पर x 0 है, और यहां से यहां गए तो यहां पर कितना है, x बराबर r है। इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए यहां से डिस्टेंस कितनी है, r के बराबर है, तो 0 टू r जा रहा है। तो इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, सर इंक्रीजेज फ्रॉम, समझ लीजिए, 0 टू r। इसका मतलब क्या हो गया, याद क्या रखना है कि कॉस थीटा जो है 270 से 360 के बीच में इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू 1। सो कॉस थीटा जो है ना, इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू 1। सो याद रखिएगा कि भाई 270 से 360 के बीच में जो है वो कॉस थीटा जो है वो इंक्रीज करता है 0 टू 1, और साइन थीटा जो है वो इंक्रीज करता है -1 टू 0। नाउ लेट्स टॉक अबाउट tan थीटा। तो tan थीटा की बात समझिएगा। सर सिंपल लिखने वाले हो आप, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन थीटा की कहानी आपने अभी बताया है कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम कहां से कहां, सर -1 टू 0। सही बात। अपॉन, सर नीचे में क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीजेज फ्रॉम कहां से कहां, सर 0 टू 1, 0 टू 1।
तो देखिएगा ध्यान से, इसका मतलब ये हो गया कि जो tan थीटा है, अब सोचिए ध्यान से सर, -1, ठीक, समझना बात को, -1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, तो इस पॉइंट पर तो tan थीटा नॉट डिफाइंड है, तो tan 270 नॉट डिफाइंड होता है। लेकिन जैसे ही सर मैं इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, तो मैं यहां की नहीं, इसके जस्ट बाजू वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो जस्ट बाजू वाला पॉइंट अगर ये R है, तो ये जस्ट बाजू वाला पॉइंट तो R से थोड़ा सा छोटा होगा। इसका मतलब यहां से ये डिस्टेंस R नहीं होगी, इसके जस्ट बाजू वाले पॉइंट का कितनी होगी, -0.99999, सही है। और x कितना होगा, x का मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी सर, ये होगी 0.00001, ऊपर में माइनस, क्योंकि x एक्सिस से बिलो है और y एक्सिस के राइट में है, तो ऊपर से कितना -0.999 और यहां से कितना 0.001, तो कितना आ गया -0.999 अपॉन 0.0001, कितना हो गया, दिस इज नियरली अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी। सो ये -इन्फिनिटी से, और दूसरा कहां तक जा रहा है, 0y1 is 0, सो -इन्फिनिटी से 0 मतलब नेगेटिव से 0 जा रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। सो यहां भी जो tan होगा इंक्रीजेज, tan थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम कहां से कहां, इंक्रीजेज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू 0। सो tan थीटा जो है इट विल इंक्रीजेज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू 0, तो tan थीटा यहां भी इंक्रीज करेगा। जल्दी से लिख लीजिए, चलिए हो गया ये। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि सर 0 से 90 के लिए साइन 0 0, कहां से कहां, साइन सर 0 से लेकर के 1 तक, है ना, साइन जो है 0 से लेकर के 1 तक बढ़ता है, ठीक है। फिर साइन जो है वो घटता है, कहां से कहां तक, 1 से 0, सही है। फिर साइन जो है और घटता है 0 से -1, फिर साइन बढ़ता है -1 टू 0। कॉस का क्या होता है सर, 1 to 0 घटेगा, फिर 0 से लेके -1 और घटेगा, -1 से लेकर के 0 बढ़ेगा, और फिर जो है 0 से लेकर के 1 बढ़ेगा। tan क्या होता है सर, tan बढ़ता ही रहता है। कैसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर 0 से इंफिनिटी गया, सही बात, दूसरे क्वाड्रेंट में सर -इन्फिनिटी से 0 गया, तीसरे क्वाड्रेंट में सर tan पॉजिटिव होता है, सो सर पॉजिटिव होता है, इसका मतलब क्या हो गया, 0 से इंफिनिटी गया, और चौथे क्वाड्रेंट में -इन्फिनिटी से 0 गया। होप कि आप देख पाएंगे इसको। मैं वापस से एक बार फटाक से कर लेता हूं इसको, देखो जल्दी जल्दी करो। देखो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 1, cos 1 to 0, इंक्रीजेस डिक्रीजेस tan 0 to इंफिनिटी। याद रखिएगा सर, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट में भैया जो साइन था, साइन जो था 1 to 0 डिक्रीज हुआ, साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। कॉस का क्या हुआ सर, कॉस 0 to -1 डिक्रीज हुई, नेगेटिव होती है। tan क्या हुआ, tan नेगेटिव होता है, सो -इन्फिनिटी से 0 इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बढ़ो, क्या लिखा हुआ है सर, साइन 180 से 270, 180 to 270 क्या होगा सर, 0 से लेकर के -1 तक डिक्रीज करेगा साइन, तो 0 से -1 डिक्रीज करेगा। कॉस क्या होगा सर, -1 to 0 इंक्रीज करेगा, है ना, निगेटिव होता है कॉस। और tan क्या होगा सर, tan पॉजिटिव, सो 0 से लेकर के इंफिनिटी तक क्या होगा, 0 से इंफिनिटी तक इंक्रीज करेगा। नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लीजिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, साइन का क्या होगा सर, साइन -1 to 0 जो है वो इंक्रीज करेगा, कॉस जो है वो 0 से लेकर के 1 तक इंक्रीज करेगा, और tan जो है चूंकि निगेटिव होती है, सो -इन्फिनिटी। सो जिस जिस क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है वहां -इन्फिनिटी टू 0 इंक्रीज करता है, और जहां जहां tan पॉजिटिव होता है, मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में tan इंक्रीज करेगा 0 to इंफिनिटी, और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan इंक्रीज करेगा, इंक्रीज -इन्फिनिटी टू 0। ओके, सो ये चारों क्वाड्रेंट का ये जो वैल्यू बताया है ये आप याद रखिएगा। हो सके तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक ग्राफ का रफ पिक्चर दे दूंगा, ताकि आप जब अभी से शेप कैसा होगा सर, ये सब फालतू सवाल नहीं पूछेंगे, शेप कैसा होगा समय आएगा पता चल जाएगा। अभी कब इंक्रीज करेगा कब डिक्रीज करेगा, 90 पर क्या होगा, 180 पे क्या होगा, 270 पर क्या होगा, कैसे इंक्रीज, ग्राफ का शेप क्या होगा ये बता दूंगा। शेप क्यों आया नहीं पूछेंगे, ठीक है। सो ग्राफ साइन कॉस tan का ग्राफ में 0 to 2π एटलीस्ट आपको बना करके दिखा दूंगा, और इसके बाद हम लोग जो है सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलिए, थैंक यू।